गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास है क्वेश्चन 14 के बाद जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हुए हैं उन सबको सॉल्व करना। तो क्वेश्चंस का लेवल क्या है थोड़ा सा ध्यान से देखो। टाइप है इंटीग्रेशन में वही बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेट 1 में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स हमारे पास। आप जानते हो कि आप लोग जानते हो 1 माइनस साइन एक्स का हम कोई फॉर्मूला नहीं जानते, पर तो इसको ऐसे ले सकते हैं 1 में अंडर रूट 1 का मतलब आपने पढ़ा था 10वीं क्लास में cos स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस में साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू dx। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन में cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया हमारे पास। क्या बचा जी dx अपॉन में cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, रैशनलाइजेशन। क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, रैशनलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे ऑन रैशनलाइजिंग, तो क्या होगा जी dx अपॉन में cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू इंटू में cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू वन में cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू। यह क्या होगा cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, ए माइनस बी ए प्लस बी cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस। ये इस दिशा में शायद हम गलत जा रहे हैं। यहाँ से एक दूसरी ट्रिक भी है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में फ्लो हो रहा क्वेश्चन। यहाँ से आप ऐसे सोचो, रैशनलाइजेशन मत करो, इसको आप ऐसे बनाओ dx फॉर्म में, इसमें 1/√2 मल्टीप्लाई करो, 1/√2 से डिवाइड करो। इसमें मैंने 1/√2 से पूरे को मल्टीप्लाई किया cos एक्स वाई टू माइनस में 1/√2 साइन एक्स वाई टू। 1/√2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 से ही डिवाइड किया। देखिए ऊपर नीचे वाले में अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो √2 से डिवाइड किया पूरे टर्म को। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, dx यहाँ पर √2 है, 1/2 कर सकते हैं साइन 45, cos साइन 45 का मतलब क्या होता है π/4 cos एक्स वाई टू माइनस cos 45 की वैल्यू होती है। देखो इस 1/√2 का मतलब क्या है cos 45, जिसकी वैल्यू क्या होती है 45/4 डॉट साइन एक्स वाई टू। अब आप एक बात देखिए, ये फॉर्मूला साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, किसका फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा dx अपॉन में साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू आप ले सकते हो एक्स वाई टू माइनस बी की वैल्यू क्या है π/4 साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी का फॉर्मूला होता है जी साइन ए माइनस बी। अब साइन का रिवर्स क्या हो जाएगा कोसेक, तो यहाँ क्या पहुँच गया कोसेक एक्स वाई टू माइनस π/4, इसका इंटीग्रेशन। अब कोसेक का फॉर्मूला मेरे पास दो पता है, मेरे को दो फॉर्मूले आते हैं कोसेक के। एक होगा तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एक तो ऐसे लिख सकते हो लॉग कोसेक एक्स प्लस टॉप एक्स, एक्स वाई टू प्लस माइनस π/4 प्लस में माइनस कॉट एक्स वाई टू माइनस π/4। और दूसरा है हमारे पास में, और एक तरीके से ले सकते हो कॉट लॉग कॉट, क्या लिखते हैं जी आपको पता है एंगल का हाफ, x/4 हो जाएगा माइनस π/3 हो जाएगा, ऐसे भी सकते हो। तो दोनों चॉइस आपके पास है, इसी तरीके से आप इसका आंसर कर लीजिए।
बस इतना फाइनल टेन होता है। और दूसरा x/2 करेंगे तो अपॉन में 1/2 हो जाएगा। जहाँ पहले से ही चल रहा है √2 नीचे 1/2 में, तो ये टर्म पहुंचेगी ऊपर, आप ऐसे ले सकते हो। तो इसे √2 से √2 टाइम्स करके तो ये ऊपर भी ले सकते हो आप, √2 log 10 x/4 - 5/8। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। आंसर आप ये वाला लिख लो। अच्छा, सब में ये है कि इसका एक बार तो नीचे लिखना पड़ेगा, या फिर और ये आप लिख सकते हो। तो दोनों चॉइस आपके पास में है। तो ये नॉर्मली हमारे पास में 9.2 एक्साइज का क्वेश्चन नंबर 14 था कि यदि हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 - प्लस sin x आता है तो इस केस को कैसे हैंडल करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, पहले 1 की वैल्यू देंगे cos x/2 प्लस sin x/2, फिर sin x की वैल्यू देंगे 2 sin x/2 cos x/2। तो एक फॉर्मूला बना a² प्लस b² माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। तो बहुत ही इजी था, नॉर्मल तरीके से मैंने इसे सॉल्व कर लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो इसका 14 का सेकंड पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही करना है, बशर्ते इसमें थोड़ा सा जैसे टिप बता देता हूँ। sin x अपॉन में दे रखा है √1 प्लस sin x। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, देखो नीचे वैल्यू अलग है, ऊपर वैल्यू अलग है। तो ट्रिक क्या है इसकी, जितना अपॉन में लिखा हुआ है उतना ही ऊपर कर लीजिए। मैंने एक ऐड कर दिया इसमें 1 प्लस sin x में, और एक ही ऐड इसमें मैंने sin x में एक ऐड किया, एक ही सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन में 1 प्लस sin x का अंडर रूट। अब क्या करेंगे जी, इसके अपॉन में इस पूरे को लिख लेंगे और इसके अपॉन में इसको लिख लेंगे। तो 1 प्लस sin x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस sin x dx माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस sin x ऐसे। अब जानते हो कि इस पूरी पावर से कितनी बार कट जाएगा, 1 प्लस sin x की पावर हाफ बार कट जाएगा और इससे क्या कट जाएगा हमारे पास में, तो ये है 1 प्लस sin x। तो इसे हमेशा कैसे करते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले अभी किया था, रैशनलाइजेशन करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास में। तो इस तरह से पैटर्न है कि इस क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई किया जाता है। तो आप लोग इसका तो जानते ही हो, 1 को कैसे रखोगे, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2। तो क्या बन जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक है क्या, बस ये अभी जैसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था वही जस्ट कॉपी है, रैशनलाइजेशन नहीं है। पहले इसे इस तरह से वैल्यू रखेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, काट पीट के हमारे पास में वैल्यू बना देंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था। सेम उसी क्वेश्चन की एक कॉपी है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। फिर ये हुआ 15th क्वेश्चन, इवेल्युएट वन अपॉन sin x प्लस cos x dx। तो थोड़ी देर पहले अभी क्वेश्चन देखा था, तो उसी तरह करना है भैया। इसमें क्या करोगे कि इसका बना तो वो फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम इसको ट्रिक बना लेंगे। ट्रिक क्या है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन में sin x प्लस cos x में मैंने 1 अपॉन √2 से गुना किया और √2 से ही डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया।
अब ये रूट 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, अब रूट 2 भी इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा हमारे पास 1 में रूट 2 साइन एक्स डॉट 1/√2, जैसे थोड़ी देर पहले था 1/√2 किस प्रकार है, तो 1/√2 कॉस एक्स। अब इसकी वैल्यू आप लोग जानते हो क्या है कि 1 में रूट 2 क्या होता है साइन एक्स। देखिए 1 में √2 साइन एक्स, जैसे जस्ट पहले सॉल्व किया 1/√2 क्या ले सकते हैं, साइन 45 ले सकते हैं, cos π/4 प्लस 1/√2 क्या ले सकते हैं, साइन π/4 डॉट cos x हमारे पास यहाँ पर है cos x और ऊपर dx। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b। किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। तो यार dx अपॉन में साइन ए प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, π/4 यहाँ पर, और ये 1/√2 चल ही रहा है। अब साइन का ऊपर जाना क्या हो जाएगा, कोसेक x प्लस π/4। अब मुझे कोसेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, तो कैसे लिख सकते हैं, log tan इस पूरे एंगल का हाफ, x का हाफ x/2, π/4 का हाफ π/8, और यहाँ पर हमारे पास 1/√2 आ गए हैं। अब करेंगे अंदर से, x का सेकंड टाइम क्या होता है 1/1 हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या 1 है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं, तो वेरी इजी क्वेश्चन था, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, उस तरीके से आंसर लिख सकते हो, आप जानते भी हो। अब अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को। पंद्रह क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन है, जैसे sec x अपॉन में a प्लस बी एक्स, इसकी ट्रिक देख लीजिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है इसका, sec x अपॉन में a प्लस b tan x। इसके लिए क्या है कि देखो ये sec x है, क्या ले सकते हैं इसको, 1 में cos x, यहाँ a है, ये b है, tan x क्या ले सकते हैं, sin x बटे cos x। नॉर्मली इसे सॉल्व कर लो पहले, तो आप लोग क्या हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा dx, तो है ऊपर, तो dx अपॉन में a cos x प्लस b sin x, ये इस प्रकार की सिचुएशन बन गई। अब इसमें क्या फॉर्मूला है, ये a और b दो कांस्टेंट है, कॉमन भी नहीं ले सकते, तो लेट सपोज कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू r cos अल्फा, b इज इक्वल टू r sin अल्फा, ये ऐसे बनेगा। यहाँ से आप लोग अगर इन दोनों का स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, फर्स्ट a की वैल्यू मान ली और सेकंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ r स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, इस तरह से। अब आप एक बात बताइए कि जैसे नॉर्मली हमारे पास में दे रखे हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ dx अपॉन में a के स्थान पर r cos अल्फा, b के स्थान पर डॉट cos x, b के स्थान पर r sin अल्फा डॉट sin x। अब इसमें से r को कॉमन ले लीजिए, dx क्या बचा जी, cos x, cos आगे पीछे लिख सकते हो, cos x को पहले लिख लिया, cos अल्फा को बाद में, प्लस sin x को पहले लिख लिया, sin अल्फा को बाद में। ये फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का। तो dx अपॉन में r cos a माइनस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू अल्फा।
अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, क्या बन गया, सेक एक्स माइनस अल्फा, इंटीग्रेट करना है dx और 1/r यहाँ पे ऐसे। अब सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग जानते हो कि जैसे कोसेक एक्स का होता है ऐसे लॉग सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स का कैसे लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, तो 1/r यहाँ पर सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स, एंगल क्या है यहाँ पे एक्स माइनस सी प्लस टेन एक्स माइनस सी, अल्फा आया, अल्फा आर की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या जाएगी, अगर आप आर की वैल्यू पुट चाहें, आर स्क्वायर की वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर आप आर की वैल्यू रखना चाहो तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर अंडर रूट, यहाँ वैल्यू रख सकते हो 1 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट लॉग सेक एक्स माइनस अल्फा प्लस टेन एक्स माइनस अल्फा। आप चाहो तो अल्फा की वैल्यू खोल सकते हो, अल्फा की वैल्यू आप अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है और सेकंड है, अगर आप आंसर ऐसा लिखना चाहते हो तो ये आंसर भी करेक्ट है। अगर आप अल्फा देखो, ए की वैल्यू क्या थी, आर कॉस अल्फा, बी की वैल्यू क्या थी, आर साइन अल्फा। अगर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो आर कॉस आर साइन अल्फा बटे आर साइन कॉस अल्फा बराबर बी बटे ए, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी बटे ए, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स बी बटे ए, तो ये जहाँ आप जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ वहाँ आप ये वैल्यू लिख सकते हो, तो आप आंसर को ऐसे लिख सकते हो, ए बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग सेक एक्स माइनस अल्फा का आप क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स बी बटे में ए प्लस टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस अल्फा पर टेन इनवर्स बी बटे में ए, तो ये है। तो आप आंसर को चाहे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों चॉइस आपके हाथ में है। दैट इज ए प्रॉब्लम वेरी सिंपल कि आपको यहाँ क्या करना है, दोबारा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर एक कांस्टेंट ए और बी ऐसे कांस्टेंट हैं जिसका निस्तारण करना हमारे लिए मुश्किल काम होता है कि इसको अगर कुछ माने तो ऊपर वाला मैच ही हो रहा है, टेन एक्स को टी मानते तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या है, केवल सेक एक्स। इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, सेक एक्स को लिख दिया 1/cos x प्लस में टेन एक्स को क्या लिख दिया, साइन एक्स बटे cos x, तो dx अपॉन में इस एलसीएम लिया a cos x प्लस b sin x cos x से cos x कट गया ये। अब यहाँ a और b प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस a को मैंने कुछ मान लिया r cos अल्फा, b को मान लिया r sin अल्फा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर का प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर का, इसमें से r स्क्वायर कॉमन लिया तो cos स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस sin स्क्वायर का वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हो गया r स्क्वायर वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इसको जब यहाँ यूज करेंगे तो a और b को हम लेंगे, तो एक्चुअल में ये है। अब आपको r कॉमन लिया, cos x cos अल्फा sin x अल्फा, फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b पर x माइनस अल्फा, cos का उल्टा क्या होता है, sec x माइनस अल्फा हमारे पास, सेकंड केस होता है log sec x माइनस प्लस 10x, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ 1/r है तो r की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, a की वैल्यू r cos अल्फा, b की वैल्यू r, दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड किया तो अल्फा की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 10 इनवर्स b अपॉन में a, ये बात। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 16वां, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर 16वें क्वेश्चन, इंटीग्रेट 1 माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर और
ई की पावर में एक्स प्लस 1 एक्स देखा है। तो कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? देखिए इसको टी मानने से यहाँ ई में तो आता ही नहीं है, पर ये ई की पावर में है इस तरह से, और ये dx। तो आप लोग क्या मान सकते हो, इसको टी मान सकते हो आप लोग, x प्लस 1/x की पावर टी माना है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंस क्या होता है जी? 1/x का डिफरेंस क्या हो जाएगा? माइनस का 1/x का स्क्वायर, और ये आपका dx बराबर dt। क्या मैच हुआ नहीं? 1/1 माइनस 1/x स्क्वायर dx जब होंगे dt। तो क्या बना जी यहाँ पर? e की पावर t और ये पूरा dt। अब e की पावर t का डिफरेंस क्या होता है जी? e की पावर t का e की पावर t होता है प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, e की वैल्यू प्लस, ये मेरा आंसर है। तो केवल एक नॉर्मल क्वेश्चन था कि किसको टी माना। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपी कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखिए, यहां पर सेकंड पार्ट जो देखा है, log x प्लस 1 माइनस log x अपॉन x इंटू x प्लस 1 dx, ये मेरा क्वेश्चन है। यहां आप कैसे मानोगे? इस पूरे को t मान लीजिए, log x प्लस 1 माइनस log x को t मान लिया। अब ये 16वें क्वेश्चन में सेकंड पार्ट चल रहा है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग का डिफरेंस क्या होता है? 1/x प्लस 1। इस लॉग का क्या हो जाएगा? 1/x, पूरे पीछे क्या? dx बराबर में dt। इसका लिया एलसीएम, एलसीएम आया x इंटू में x प्लस 1। x प्लस से भाग किया तो x बार गया, माइनस x से भाग किया तो x प्लस 1 बार गया, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ हम देख रहे हैं x से x कट जाएगा, क्या बचा? -1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू x dx इज इक्वल टू dt। परंतु यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ माइनस नहीं है, इसलिए माइनस को पहली तरफ ले जाते हैं। तो dx अपॉन में x प्लस 1 इंटू x dx इज इक्वल टू dt। देखो मैच हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो मैच पूरा हो गया हमारे पास। तो क्लियरली क्या रिपोर्ट आई? इसे लिख सकते हैं हम dt अपॉन, इस पूरे को क्या माना था? t dt और माइनस, तो t dt और माइनस। आप लोग जानते हो कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन करेंगे, t की पावर 2/2 प्लस c, और ये माइनस है। अब t की वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। t की वैल्यू क्या मानी थी? माइनस में log x प्लस 1 माइनस log x पूरे की पावर 2। इस तरह से आंसर आ गया। कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो ये ज़्यादा नहीं क्वेश्चन दिए थे, 4-5 क्वेश्चन हैं ये जब को डिस्कस किए गए हैं, तो बहुत ही इजी थे। कोई प्रॉब्लम है हमें बताइए, हम आपको प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टफनेस था। बाकी की एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। अगली एक्सरसाइज जो 30 से स्टार्ट होगी वो बहुत ही ईजी है, उससे बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल ट्रिक आएंगी और वो सॉल्व करनी है। जिस बच्चे को ये 2 एक्सरसाइज आएगी बेसिक, उसको माना पूरा इंटीग्रेशन आ गया, बशर्ते कॉन्फिडेंस और मेहनत करनी है। बेसिक एक्सरसाइज थी 2, इनको समझना बहुत ज़रूरी था। कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 कराएंगे, और वो छोटी छोटी एक्सरसाइज है उनको बहुत जल्दी निपटाया जाएगा, एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज। तो आपके सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं, और आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं। फिर नोटबुक में भी और अपने आप में भी प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए व्हाट्सएप पर। थैंक यू।